हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आज के टॉप 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में करंट अफेयर से लगभग कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कम से कम 20% जो है जीएस के पेपर में क्वेश्चन जरूर रहते हैं करंट अफेयर से। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस लिंक पे क्लिक करें और पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। इसमें एक्सप्लेन पीडीएफ है, तो आपको कुछ नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधे पीडीएफ डाउनलोड करें और पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ते जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया है। हाल ही में पेरू में जो राष्ट्रपति के इलेक्शन हुए, इसमें जो है महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। पहली बार कोई पेरू में महिला राष्ट्रपति बनी है और उनका नाम क्या है, डायना बोलराटे। इनको जो है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। और पेरू की राजधानी की बात करें तो पेरू की राजधानी है लीमा। लीमा राजधानी है इसकी। तो इसकी करेंसी जो है मुद्रा न्यूओ है, मुद्रा न्यूओ सोल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में चेन्नई की मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए नई लाइनें बिछाने और बस फीडर सेवाओं के साथ नेटवर्क की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्त पोषण की मंजूरी दी है। वित्त पोषण मतलब एड, यानी कि कितनी एड दी है। तो टोटल 780 मिलियन डॉलर, 780 मिलियन यूएस डॉलर दिया गया है। और ये अगर बात करें किसके द्वारा दिया गया है तो एशियाई विकास बैंक मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा दिया गया है। इस परियोजना में होगा क्या, इस परियोजना में 10.1 किलोमीटर जो है एलिवेटेड सेक्शन बनाया जाएगा, 9 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके अलावा 10 किलोमीटर आपका अंडरग्राउंड सेक्शन बनाया जाएगा। इसके अलावा और भी मेट्रो से रिलेटेड काम होंगे। इसके लिए 780 मिलियन डॉलर अमेरिकी यानी कि यूएस डॉलर एड दी गई है, यानी कि लोन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च किया जा रहा है। और इसकी पुष्टि किसके द्वारा की गई है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय का मंत्री कौन है तो नितिन गडकरी जी हैं। और नितिन गडकरी जी द्वारा ही इसकी पुष्टि की गई है। इससे होगा क्या, जो बैंकों में जो ठेकेदार हैं इनका जो पैसा फंसा होता था, इससे इनको राहत मिलेगी। गारंटी के रूप में इनको पहले कुछ पैसा दिया जाता था, अब ये बॉन्ड जमा करेंगे। और ये भारत का पहला जमानत बॉन्ड है, बीमा उत्पाद लॉन्च किया गया, पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया तो सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव के साथ किसने मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आप लोगों को बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव के साथ मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इसमें क्या है, मालदीव 200 मिलियन डॉलर तक कई किस्तों में निकाली करने में सक्षम रहेगा, मतलब निकाल सकता है आरबीआई से। यह आरबीआई द्वारा समझौता किया गया है, आरबीआई और मालदीव का मौद्रिक प्राधिकरण के साथ। अगला क्वेश्चन है, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का गोवा के किस शहर में उद्घाटन किया गया है तो गोवा के पणजी शहर में इसका उद्घाटन किया गया है। और ये 9वीं जो है विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो था। और इसका उद्देश्य था आयुष चिकित्सा, आयुष प्रणाली मतलब आयुर्वेद को आयुष बोलते हैं, इसको जो है विश्व स्तर पर इसको पहचान दिलाना, उसके लिए एक्सपो आयोजित किया गया था। और इस एक्सपो में जो है इस बार आयुष्मान कॉमिक बुक सीरीज का 3रा संस्करण भी विमोचन किया गया है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, सरकार ने किन संस्थाओं के कर्मचारियों को पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम के विकल्प की अनुमति दी है तो SEZ बोले तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं इनको पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम की परमिशन मिल चुकी है अगर करना चाहें। सरकार ने टोटल जो है 8 इकाइयों के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के विकल्प की अनुमति दी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस संस्था ने दीर्घकालिक मोटर बीमा पॉलिसियों का प्रस्ताव रखा है। भारतीय बीमा विनियामक और प्राधिकरण, इसने जो है दीर्घकालिक मोटर बीमा पॉलिसियों का प्रस्ताव रखा है। इसको शॉर्ट फॉर्म में IRDA बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस कार्ड पर प्रतिदेश कोटा समाप्त करने वाले बिल के पारित होने का समर्थन किया है तो अमेरिकी संसद में ग्रीन कार्ड जो है, इसमें प्रतिदेश जो कोटा होता था उसको समाप्त करने का बिल पारित किया गया है और उस बिल का समर्थन किया है वहां के
लोगों ने यानी कि वहाँ की संसद में इसका समर्थन किया गया है। इससे क्या होगा, भारत के लोगों को तो फ़ायदा होगा, क्योंकि अब अमेरिका पहले क्या था कि पर देश इतने लोग, इन लोगों को ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। अब जो काम से आएंगे और जो लोग अच्छे से सेटल हैं या फिर जो बढ़िया पोजीशंस पे, उनको दिया जाएगा। तो यहाँ से बहुत सारे इंजीनियर्स गए हैं, तो उनको इससे फ़ायदा भी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का 55वां दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 8 दिसंबर को भारतीय नौसेना का 55वां दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स में आपका याद रखें। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि अभी एक सर्वेक्षण में ये बताया गया कि बाढ़ और आंतरिक वृक्षारोपण के कुछ हिस्से से ये बताया गया कि उफनती नदी के कारण जो है इसका बाढ़ से कुछ जो इस क्षेत्र खतरे में है इसका। और ये जो है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र में आता है और पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, बीमा उद्योग की भारतीय मूल के दिग्गज सुष्मिता शुक्ला को न्यूयॉर्क के किस रिजर्व बैंक में प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया है। और ये नियुक्ति जो है न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व सिस्टम के बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन नगर निगम ने विश्व बैंक की कौन सी प्रमुख टूल किट लॉन्च की है? तो जेंडर टूल किट जो है इनके द्वारा लॉन्च की गई है अभी हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 15, 11 नवंबर से 15 नवंबर के बीच कितने मूल्य के चुनावी बॉन्ड बेचे गए हैं? तो 11 से 15 नवंबर के बीच में 676 करोड़ के चुनावी बॉन्ड बेचे गए। ये गुजरात में अभी जो इलेक्शन हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में उनको छोड़कर उससे पहले। और इसकी जानकारी स्टेट बैंक ने दी है कि टोटल जो है इसकी नई दिल्ली की मुख्य शाखा में कई राजनीतिक दलों ने लगभग 97% बॉन्ड जो है इनका भुगतान करवा लिया है, जो कि टोटल होता है 676.26 करोड़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है? तो इनके द्वारा जो है सैनिटेशन वर्कर डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें सैनिटेशन वर्कर जो हैं सफाई कर्मचारी, इनको कई टूल किट दी गई हैं और इनके विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है और इनके सुरक्षा उपकरण भी इनको दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? तो कम से कम 4 राज्यों में आपको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसके अलावा कम से कम 6% मत अगर आपने हासिल किए हैं कुल मतों का, तो आपको जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नरसंहार के अपराध के पीड़ितों के सम्मान और सम्मान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने रूफटॉप और कार्यक्रम को किस वर्ष तक बढ़ाया है? तो 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके जरिए जो सब्सिडी मिलती थी वो 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। ये रूफटॉप सोलर प्रोग्राम है। तो ये थे आज के सभी करंट अफेयर के टॉप क्वेश्चंस। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लें। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।